प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज हम राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि बीएसटीसी में राजस्थान जीके से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। मैं आपको ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। अगर आपका भी टारगेट है बीएसटीसी 2025 को फाइट करना तो इस क्लास को पूरा देखिए। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल है कि राजस्थान का अभिलेखागार कहां पर है। बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार है वो आपका बिल्कुल बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, सालिम सिंह की हवेली कहां पर है। पठनों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली। ये हवेली कहां पर है फटाफट कमेंट करेंगे। जैसलमेर में, भरतपुर में, जोधपुर में या टोंक में। तो बिल्कुल जैसलमेर में क्या है, सालिम सिंह की हवेली है, पठनों की हवेली और नथमल की हवेली है। जैसलमेर को दोस्तों हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने, माई महोत्सव किस जिले में मनाते हैं। माई महोत्सव कहाँ मनाते कमेंट करेंगे। सिरोही में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में। माई महोत्सव कहाँ मनाते हैं दोस्तों? बांसवाड़ा में माई महोत्सव मनाते हैं। ठीक है ना, माई नदी है ना, इसे वागड़ और कांठली गंगा कहा जाता है। और माई महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ पर होता है? बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, पोमचा क्या है। पोमचा पगड़ी है, गोटा है, आभूषण है या ओढ़नी है। तो दोस्तों पोमसा क्या होता है? पोमसा ओढ़नी होती है, पीले रंग की ओढ़नी है। पोमसा क्या है? पीले रंग की ओढ़नी है। ये दोस्तों जब पुत्र का जन्म होता है तब ये माता के द्वारा यहाँ पर जो ओढ़ी जाती है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, वालर नृत्य का समझ की जिंदारी से। देख लो सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। ये वालर का प्रश्न एग्जाम में 3 बार आ चुका है कि वालर जाति है ना, वालर नृत्य कौन सी जनजाति करती है। मीणा, कंजर, ग्रासिया या दामोर। तो वालर नृत्य ग्रासिया करते हैं। कौन करते हैं? ग्रासियों का नृत्य है। और वालर सिरोही का प्रसिद्ध है। कहाँ का दोस्तों? वालर नृत्य सिरोही का प्रसिद्ध है, क्योंकि सरवाड़ी ग्रासिया कहाँ रहते हैं? सिरोही में निवास करते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है। जैसलमेर में, भरतपुर में, धौलपुर में या चूरू में। राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में पूछा है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है, फटाफट कमेंट कर देंगे। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। कहाँ पर है दोस्तों? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया। कमेंट करेंगे ना, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया। एकीकरण का पहला चरण आपको पता, एकीकरण है ना 7 चरणों में हुआ है। एकीकरण का प्रथम चरण का नाम है मत्स्य संघ, है ना। मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब किया गया था वो आपको बताना है। तो 18 मार्च 1948 को, ठीक है ना। राजस्थान में मत्स्य संघ कब मिला था? 18 मार्च 1948 को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। फटाफट कमेंट करेंगे। इन चारों में से बताना है राजस्थान है किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। लोहा, चांदी, तांबा या कोयला। तो राजस्थान है वो चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पूरे देश में है ना, पूरे देश में सर्वाधिक चांदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान से निकलती है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ पर की गई। भारत की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ पर की गई? भीलवाड़ा में, लाखेरी में, ब्यावर में या बाड़मेर में। बिल्कुल राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है वो बिल्कुल ब्यावर में इसकी स्थापना की गई थी। बिल्कुल कहाँ पर? ब्यावर में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, बातारी फुलवारी के लेखक हैं। रचनाएं बातारी फुलवारी किसने लिखी दोस्तों? कन्हैयालाल सेठिया ने, जान कवि ने, विजयदान देथा ने या भाव भट्ट ने। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है आपके? विजयदान देथा। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ने से पहले देखिए, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की जारी करना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, तो आरपी स्टडी में आपको संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा। सारे विषयों के आपको यहाँ पर नोट्स लिखवाए जाएंगे। हर क्लास के बाद टेस्ट होगा। पुराने 15 वर्षों के पेपर आपको साथ में फ्री मिल रहे हैं। टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी आपको साथ में। कुछ नहीं करना है, आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है और यहाँ से आप कोर्स परचेज कर लीजिए। आपको सारी सुविधा मिल जाएगी, ठीक है ना। नया कोर्स एकदम फ्रेश कोर्स है, आराम से आप बैठकर तैयारी कीजिए विद्यार्थियों, क्यों यूट्यूब पे संपूर्ण तैयारी संभव नहीं, आपको पता होगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है,
राजस्थान में ना लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, कमेंट करेंगे। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में, धौलपुर में या अलवर में। तो लोहागढ़ आपका भरतपुर में, कहाँ पर है, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में दोस्तों है। अगला सवाल है, राजस्थान में घंटियों का शहर किसे कहते हैं। राजस्थान में घंटियों का शहर झालरापाटन, मंडोर, केसरापाटन या अडींग। राजस्थान में घंटियों का शहर झालरापाटन है। झालरापाटन झालावाड़ में है, इसे राजस्थान में घंटियों का शहर कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में राष्ट्रीय सुरक्षा है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो ये शुरू हुई थी आपकी 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006, भूलना मत। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल पूछा है, जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है। जयपुर मेट्रो से प्रश्न आता था, आपको पता है जयपुर से आई गई जाएगा कि जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है। 1435 मिमी, 1580 मिमी, 1335 मिमी या 1485 मिमी। तो जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज वो कितनी है, 1435 मिमी। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल, राजस्थान का कौन सा शहर सफ़ेद शहर कहलाता है। राजस्थान का सफ़ेद शहर कौन सा है, ब्यावर, मकराना, राजसमंद या उदयपुर। राजस्थान का सफ़ेद शहर है वो आपका उदयपुर है, ठीक है ना। राजस्थान का सफ़ेद शहर उदयपुर कहलाता है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहाँ पर और कब हुआ था। राजस्थान में पहला विद्रोह कहाँ पर हुआ और कब हुआ था, ये दोनों बातें आपको बतानी है। एरिनपुरा में, खेरवाड़ा में, ब्यावर में या नसीराबाद में। तो आपको पता है साथियों, राजस्थान का प्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ था, नसीराबाद में हुआ था। कब हुआ था, 18 मई 1857 को। नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था, 18 मई 1857 को। यहाँ से क्या हुई थी, क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही है। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें साथियों। यहाँ पर आपको बीएसटीसी एग्जाम 2025 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगला सवाल, दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है, अजमेर में, कोटा में, धौलपुर में या जोधपुर में। दर्रा अभ्यारण्य आपका कोटा में, ठीक है ना। दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है, कोटा में दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ग्राम पंचायत का सचिव होता है, कमेंट करेंगे। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, पटवारी, सरपंच, उप सरपंच या ग्राम सेवक। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, ग्राम सेवक होता है। जो भी ग्राम सेवक कमेंट करा सही है। अगला सवाल, प्राचीन भारतीय लिपिमाला के लेखक कौन है, बताओ भाई। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक है वो कौन है आपके, गौरीशंकर ओझा, अग्रवाल, रामकरण या मुनिजीन विजय। तो प्राचीन भारतीय लिपिमाला के लेखक हैं वो आपके गौरीशंकर हरिचंद्र ओझा है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, एक सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक कौन था। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, कन्हैयालाल मित्तल ने, भूपेंद्र त्रिवेदी ने, गोकुल भाई भट्ट ने या मीठालाल व्यास ने। सिरोही प्रजामंडल के बारे में आपसे पूछ ले तो आपको पता ही है साथियों, है ना। सिरोही प्रजामंडल बिल्कुल क्या रहेगा, सही उत्तर आपका गोकुल भाई भट्ट रहेगा। गोकुल भाई भट्ट को है ना राजस्थान का गांधी भी कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई, कमेंट करेंगे साथियों। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी, 1919 में, 1924 में, 1905 में, इनमें से कोई नहीं। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन डी आपका रहेगा। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है सही है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में सामोद महल किस जिले में है। सामोद महल कहाँ पर है आपके, जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में या टोंक में। राजस्थान में सामोद महल है वो आपके जयपुर में, ठीक है ना। सामोद महल जयपुर में है, ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पर है। बिल्कुल आपको पता होगा कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया था सहारनपुर युद्ध के बाद में। बताना है कि कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ है कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में, राजगढ़ में, जोधपुर में या बांसवाड़ा में। तो सही उत्तर रहेगा चित्तौड़गढ़ में क्या है, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ है। अगला सवाल पूछा, निम्न में से कौन सा वाद्यंत्र तत्वाद्यंत्र नहीं है। अलगोजा, कमायचा, जंतर या रावण था। इनमें से कौन सा तत्वाद्यंत्र नहीं है। तत्व मतलब इसमें तार होते हैं। कमायचा तत्व है, जंतर तत्व है, रावण का तत्व है। पर अलगोजा है वो मुंह से बजाते हैं। इसको किससे बजाते हैं, अलगोजा मुंह से बजाने वाला वाद्यंत्र है। बिल्कुल ये आपका तत्व नहीं है। अगला सवाल आपके सामने है, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ पर है। सांचौर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या पाली में। तो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला सांचौर पतमेड़ा में है, ऑप्शन ए आपका सही है। अब आपको कमेंट करना है 25 में से आपके कितने सही हुए।
जी हाँ दोस्तों, आरपी स्टडी की संपूर्ण तैयारी के लिए आप आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कोर्स ले सकते हो, और बाकी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है, तो कमेंट कीजिए ये क्लास आपको कैसे लगी। ऐसे क्लास और भी आती रहेगी, पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट ज्वाइन कीजिए, सारी क्लास देख लीजिए। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।